नरेंद्र मोदी पिछले 8 सालों से भारत के प्रधानमंत्री हैं और इस दौरान उन्होंने खाड़ी के इस्लामिक देशों से संबंधों को मजबूत करने में काफी गंभीरता दिखाई है। पिछले 8 सालों में पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का 4 बार दौरा किया। जब मोदी ने अगस्त 2015 में यूएई का दौरा किया तो वह पिछले 34 सालों में भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। पिछले साल 28 जून को पीएम मोदी ने जब अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड किया तो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अगवानी में पहले से ही खड़े थे। नहयान का पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़ा रहना प्रोटोकॉल के खिलाफ था और उन्होंने इसे भारतीय प्रधानमंत्री के लिए तोड़ा था। पाकिस्तान में मोदी के इस स्वागत की चर्चा काफी ज्यादा हुई थी। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से अप्रत्याशित दोस्ती बनाई है। साल 2017 में गणतंत्र दिवस के मौके पर मोदी सरकार ने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को ही चीफ गेस्ट के तौर पे न्योता दिया था। तब मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे। परंपरा के हिसाब से भारत गणतंत्र दिवस पर किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही मुख्य अतिथि बनाता था। थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउमेंट से अबू धाबी में पश्चिम के एक पूर्व राजदूत ने कहा था कि मोदी की व्यावहारिक राजनीति वाला माइंडसेट और एक मजबूत नेता वाली शैली सऊदी और यूएई के दोनों प्रिंस पसंद करते हैं। पीएम मोदी ने 2016 और 2019 में सऊदी अरब का दौरा किया था। 2019 में बहरीन और 2018 में ओमान, जॉर्डन, फलस्तीनी क्षेत्र का और 2016 में कतर का दौरा किया था। नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा था। थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउमेंट ने अगस्त 2019 की अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पृष्ठभूमि अरब प्रायद्वीप से संबंधों को आगे बढ़ाने में आड़े आएगी। मोदी हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक हैं। 2002 के गुजरात दंगों के बाद मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी प्रभावित हुई थी। खाड़ी के देशों के नेताओं और खासकर सऊदी अरब के साथ यूएई ने मोदी को इस रूप में नहीं देखा। फरवरी 2019 में नई दिल्ली में एक समारोह में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत से खाड़ी के देशों से रिश्ते मजबूत हुए हैं। कई लोग यह भी मानते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी की जो कथित रूप से मुस्लिम विरोधी छवि बनी थी, उसे तोड़ने के लिए उन्होंने खाड़ी के देशों पर खासा ध्यान दिया। साल 2022 के मई महीने के आखिर में बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और जून शुरू होते ही इसे लेकर इस्लामिक देशों से तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। क्या नुपुर शर्मा का बयान भारत के लिए धक्का था? लीबिया और जॉर्डन में भारत के राजदूत रहे अनिल त्रिगुणायत कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि अरब देशों से भारत के संबंध इतने कमजोर हैं कि कुछ घटनाओं का इतना असर होगा। यह बात बिल्कुल सही है कि इस सरकार ने अरब वर्ल्ड को अपनी प्राथमिकता में रखा है। मोदी सरकार में अरब दुनिया से रिश्ते मजबूत हुए हैं। खाड़ी के देशों से भारत का कई अहम क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत इन देशों के साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी ADNOC ने 2018 में 7 सालों के अनुबंध पर भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को भरने की जिम्मेदारी ली थी। यूएई के साथ भारत का सुरक्षा सहयोग कई स्तरों पर बढ़ा है। भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया। तब भी खाड़ी के इस्लामिक देशों से कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान का GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों से अच्छे संबंध रहे हैं। सऊदी अरब समेत कई देशों में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद को लगता है कि इन सब के बावजूद भारत को देश के भीतर कुछ संवेदनशील चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो कहते हैं, भारत में कई ऐसे मौके देखने को मिले हैं जब मुस्लिम समुदाय का उत्पीड़न धर्म के नाम पर हुआ और इस्लामिक विरासत को मिटाने की कोशिश की गई। यह एक परंपरा रही है कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन जब बात पैगंबर मोहम्मद की आएगी तो अरब के देश इस पर चुप नहीं रहेंगे। मैंने विदेशों में कई लोगों को यह कहते सुना है कि अब बहुत हो गया, आप घर में एक खास समुदाय को निशाने पर लेंगे और विदेशों में नैतिकता की ऊंची बात करेंगे तो यह लंबे समय तक नहीं चलेगा।